इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी इलेक्ट्रिकल की जो मोटर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल का लोड है उसके साथ जो फ्यूज यूज करोगे उस फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए, इस फ्यूज की रेटिंग को आप किस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम डीसी, एसी सिंगल फेस और एसी 3 फेस तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि आप तीनों में किस तरह से फ्यूज की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा आप जानते हैं फ्यूज जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल के डिवाइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी सिचुएशन में हमारे जो डिवाइस है उनकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है तो जो हमारे डिवाइस है या जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं वो खराब होने के चांस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ्यूज बहुत ही जरूरी हो जाता है और फ्यूज हम जो लगाते हैं यहाँ पे वो एकदम सही कैपेसिटी का लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि फ्यूज लगाना जरूरी होता है। अगर हम कम या फिर ज्यादा की कैपेसिटी का फ्यूज लगाते हैं तो भी हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सही रेटिंग का जो फ्यूज है वो लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अब फ्यूज की जो कैलकुलेशन है वो करने से पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए, यहाँ पे जो फॉर्मूले में आप पावर का यूज करोगे वो पावर हमेशा वाट में होनी चाहिए और यहाँ पे जो आप वोल्टेज यूज करोगे वो सिंगल फेज में 240 वोल्ट मान के चलनी है और 3 फेज में 415 वोल्ट मान के चलनी है। यानी 240 और 415 के अनुसार ही हमें जो ये फ्यूज की कैलकुलेशन है वो करनी है। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आप किस तरह से फ्यूज की जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम डीसी की, तो डीसी में जो फ्यूज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो P/V × 1.25। अब यहाँ पे जो 1.25 है ये हम डीसी, एसी सिंगल फेस, एसी 3 फेस सभी में यूज करने वाले हैं। ये हमारा सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी यहाँ पे फ्यूज की जो कैलकुलेशन करने के लिए हमारा जो सेफ्टी फैक्टर है वो 1.25 है। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है इसके हिसाब से हम यहाँ पे अपनी पावर 2000 वाट मान के चलते हैं और वोल्टेज हम यहाँ पे 24 वोल्ट मान लेते हैं। तो 2000/24 अब गुना में हमारा जो सेफ्टी फैक्टर है वो आएगा यानी 1.25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 104 एम्पियर आता है। तो हमें यहाँ पे लगभग 104 एम्पियर का जो फ्यूज है वो यूज करना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डीसी सर्किट के लिए फ्यूज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एसी की तरफ और एसी में सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फेज की। अब यहाँ पे एसी सिंगल फेज में जो फ्यूज की रेटिंग आप निकालोगे उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो P/V × पावर फैक्टर × 1.25। अब यहाँ पे P पावर जिसको आपको वाट में ही लेना है, V यहाँ पे वोल्टेज है, पावर फैक्टर आप सबका पता ही होगा, हमें यहाँ पे पावर फैक्टर भी लेना है और हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 1.25। अब यहाँ पे हम पावर 2000 वाट मान के ही चलते हैं। वोल्टेज हम यहाँ पे 240 वोल्ट मानते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको। सिंगल फेज में 240 वोल्ट लेने हैं, 3 फेज में 415 वोल्ट लेने हैं। पावर फैक्टर हम यहाँ पे 0.9 मान के चलते हैं। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं 2000/240 × 0.9 और इसको पूरे को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा आंसर लगभग 11.56 के आसपास आएगा। तो लगभग आप यहाँ पे 12 एम्पियर के आसपास का जो फ्यूज है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसी सिंगल फेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एसी 3 फेज की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे ये आपको बताते हैं। तो एसी 3 फेज की फ्यूज रेटिंग की जो कैलकुलेशन है उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा P/√रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर और फिर इसको हमें 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। अब पावर यहाँ पे 5000 वाट मान के चलते हैं। जो हमारी अंडर रूट की वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। मल्टीप्लाई में 415 वोल्टेज हम यहाँ पे मान के चलते हैं और यहाँ पे हम पावर फैक्टर 0.9 मान के चलते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग 9.65 के आसपास आएगा। तो ऐसे में हम लगभग यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिकल के किसी भी सर्किट के लिए जो भी आप लोड यूज कर रहे हैं उसके लिए फ्यूज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे आप मोटर यूज कर रहे हैं या फिर आपका कोई और भी डिवाइस हो उसके लिए भी आप इसी तरीके से फ्यूज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप अगर इलेक्ट्रिकल की और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी लेफ्ट और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।